मसीह यीशु में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। हमने खुदावंद की सताइश की, हमने गीत गाए, प्रस्तिश की, और अब वक्त है कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज को सुने। और याद रखें, खुदा जब भी बोलता है, खुदा अमीर कर देता है। क्या करता है जी? खुदा अमीर कर देता है, क्योंकि खुदा का कलाम एक ऐसी दौलत है जिससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई है नहीं। और ज़बूर नवीस कहता है कि मैं इसको लूट की माल से भी ज्यादा खुशी से अपने पास महफूज रख लेता हूं। मुझे जब तेरा कलाम मिला तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी शायद किसी ऐसे शख्स को जो जंग जीत कर आता है उसको इतनी खुशी नसीब नहीं होती जितनी ज़बूर नवीस कहता है मुझे तेरे कलाम को रिसीव करके मिली। सो खुदा का कलाम जब भी हमारी जिंदगी में आता है ये बरकत लेकर आता है। मेरा ईमान है कि आज शाम भी खुदावंद अपने कलाम के वसीला से यहां पर ऐसा ही काम करने को है। आमीन। मेरे साथ निकालिए मत्ती रसूल की मार्फत अंजीली बयान, उसका 7वां बाब। एक बहुत ही मशहूर पैसेज है। खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ी वाज जो सुनाया है, इसको दुनिया अदब के अंदर टॉप प्रायोरिटी दी जाती है। इवन के गैर मज़हब के लोग भी ये बात मानते हैं कि समंदर को कूजे में बंद करने का जो मुहावरा है वो इस पहाड़ी वाज के अंदर क्राइस्ट ने किया है। खुदावंद ने इसके अंदर जिंदगी गुजारने की तालीमात को एक ही वाज के अंदर इकट्ठा कर दिया है, यकजा कर दिया है। और जब हम इसकी एक एक सतर पर, एक एक लफ्ज पर, एक एक आयत के ऊपर गौर करते हैं, हमारी जिंदगी बाइस से बरकत हो जाती है। हमें जिंदगी गुजारने का ढंग आ जाता है और हमें यह पता चल जाता है कि हम इस जमीन पर क्यों हैं। आमीन। 7वां बाब, उसकी 13वीं और 14वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। 2 दरवाजों का जिक्र है, 2 रास्तों का जिक्र है। एक दरवाजा सुकड़ा है, एक दरवाजा कुशादा है। एक रास्ता कुशादा है और एक रास्ता सुकड़ा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने इस आयत के पहले हिस्से में हुक्मन ये बात की है। ये कोई मशवरा नहीं है, क्राइस्ट कोई मशवरा नहीं दे रहा यहाँ पे। क्राइस्ट ने हुक्मन ये बात की है, तंग दरवाजे से दाखिल हो। और खुदावंद ने आगे चल के इसकी वजाहत की कि तंग दरवाजे से दाखिल होने वाले थोड़े, और कुशादा रास्ता और कुशादा दरवाजा जो है इसमें दाखिल होने वाले बेशुमार लोग हैं। असल में ये 2 किस्म की जिंदगी है जिसका क्राइस्ट ने यहां पर जिक्र किया है। एक वो जिंदगी है जिसमें आपने अपनी सलीब उठानी, जिसमें हमने अपनी सलीब उठानी है। क्राइस्ट ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, मेरी पैरवी करना चाहता है, उसके लिए यह बात जरूरी है कि उसने अपनी सलीब उठानी। यीशु की सलीब नहीं हमने उठानी, हमने अपनी उठानी, अपनी सलीब उठानी और क्राइस्ट के पीछे चलना। यह इंतहाई मुश्किल काम है, इसीलिए इसको करने वाले थोड़े हैं। और कुशादा रास्ता जो है यह रियाकार जिंदगी को जाहिर करता है। एक ऐसी जिंदगी जो 50-50, शराब पार्टी हुई, शराब पी ली, डांस पार्टी हुई, डांस कर लिया, पादी साहब दुआ के लिए आगे, दुआ के लिए बैठ गए, मिला जुला रुझान। और एक ऐसी जिंदगी जो खुदा के लिए मखसूस नहीं। वो लोग जो तंग दरवाजे से दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो तंग रास्ते पर चल रहे हैं, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि हम मसीह के लिए हर किस्म की मुसीबत उठाएंगे। तंग दरवाजे से दाखिल होने का मतलब यह है क्राइस्ट के लिए सब कुछ त्याग देना, मसीह के लिए सब कुछ दे देना, मसीह के लिए अपनी जान को नजराना कर देना। बाइबल मुकद्दस में हमें ऐसे किरदार नजर आते हैं, बाइबल मुकद्दस में हमें ऐसे ईमानदार मिलते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों का नजराना मसीह के लिए दिया, क्योंकि उनके लिए ये एक छोटी सी बात थी। छोटी सी बात क्यों थी? क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे लिए आसमान पर एक बड़ा अजर पड़ा है, हमारे लिए आसमान पर एक बड़ा अजर पड़ा है। अगर मैं आपसे कहूं कि जी मुझे 1000 रुपया दे दे, मैं आपको लाख रुपया दे दूंगा, मेरा ख्याल है तो सारे 1000 रुपया लाएगा, जिन्हें को नहीं आएगा थल्लों ले आएगा, लाख रुपया मिल। अंडरस्टैंडिंग की बात है और यकीन की बात है। अगर आपको मुझ पर यकीन होगा कि ये फ्रॉडिया बंदा नहीं है, ये 1000 रुपया लेके लाख का वादा कर रहा है, ये लाख रुपया देगा, तो आप जरूर करेंगे, ये काम करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट करेंगे कि 1000 रुपया दो और लाख रुपया ले लो। यीशु मसीह कहता है मेरे लिए जमीन पर जिंदगी गुजारो, जान देने तक वफादार रहो, तो जिंदगी का ताज मुझसे ले लो। आमीन। फैसला हमने करना, हमने कुशादा रास्ता इख्तियार करना है या हमने तंग रास्ता चुनना है। तंग रास्ता चुनना बड़ा जरूरी है। कुशादा रास्ते पर चलना एक आसान जिंदगी है। अमसाल की किताब में लिखा है इंसान को अपनी सब राहें ठीक लगती हैं, लेकिन आखिर में मौत की राहें। वो लोग जो ये समझते हैं कि जी हम चर्च तो जाते हैं, हम हदिया तो देते हैं, हम पादी साहब की रिस्पेक्ट तो करते हैं, हम उन्हें सलाम तो करते हैं,
हम अपनी फैमिली के साथ मिलकर दुआ तो कर लेते हैं। मैं जब रात को सोने लगती हूं मैं बाप बेटे करके सोती हूं। मैं जब रात को सोती हूं मैं रोजरी अपने सराहने रख के सोती हूं। मैं जब रात को सोती हूं बाइबल मेरे सराहने होती है। ये सारी चीजें कुशादा रास्ते को जाहिर करती हैं, क्योंकि हमारा दिल तो खुदावंद के साथ लगा नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ये उम्मत मुंह से तो मेरी सताइश करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। इबादत वो है जो दिल से, बंदगी वो है जो दिल से। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज? जब दिल सनम आशना है, दिल दुनिया की चीजों से लगा है, तो फिर हम खुदा की बंदगी कैसे कर सकते? खुदावंद ने कहा तुमने तंग रास्ते को चूज करना है, सुकड़े रास्ते को चूज करना है। तुम ऐसा करो, तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि जो रास्ता कुशादा है, जो दरवाजा कुशादा है, वो मौत की तरफ लेकर जाता है। आज आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, कितने लोग हैं जो मसीह के लिए जी रहे हैं? लोग मसीह के लिए नहीं जी रहे, लोग अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। एक वक्त था लोग अपने माँ बाप के लिए जीते थे, वो भी वक्त हमने देखा है। लोग अपने माँ बाप की बड़ी इज्जत करते थे, बड़ी रिस्पेक्ट करते थे अपने बहनों भाइयों के लिए। लेकिन अब हम इतने खुद परस्त हो चुके हैं कि हमें अपने सिवा कोई और नजर नहीं आता। एक बहन ब्याह के आई किसी घर में, उसने देखा कि मेरे शोहर की 5 बहनें हैं, उसने 5 की 5 मां बन के ब्याह दी। क्यों जी बाजी? ऐसे होता था, ऐसे होता था। 5 की 5 ब्याह दी कि ये मेरी बेटियां हैं, ये मेरे शोहर की छोटी बहनें हैं, ये मेरी बेटियां हैं, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनको ब्याहूं। एक जमाना वो था, और एक जमाना वो था जब शादियां होती थी, लोग घरों में शादियां करते थे, तंबू बाहर लगते थे, मेहमान घरों में ठहरते थे, हमसायों से रजाइयां ली जाती थी, गद्दे लिए जाते थे, तकिए लिए जाते थे, मेल मिलाप था, प्यार मोहब्बत थी, और सारे मिलकर रहते थे, एक एक हफ्ता पहले ही आ जाते थे। आज का जमाना यह है, शादी हॉल में इन्विटेशन है सबको, और अगर कोई भूला भटका आ जाए हमारे घर, तो बीवी कहती तुसी इहनूं कार्ड नहीं सी दिता, इहनूं हाल दा नहीं पता, इधर आ गया चाह पी। आज हम इस लेवल पर आ गए हैं, हम किसी को इस तरह से अफोर्ड ही नहीं करते, क्योंकि हम खुद परस्त हो चुके हैं। एक जमाना था जब बेटियां कहती थी जी हमें शादी पर काम बताएं, और जिसकी बेटी को शादी पर काम नहीं बताया जाता था वो फैमिली नाराज हो जाती थी। चावल चुगने के लिए नहीं दिए, बर्तन धोने के लिए नहीं दिए, और बुजुर्गों की खिदमत करने के लिए कोई ऑर्डर नहीं लगाया, साड़ी बच्ची ਨੂੰ पराया समझ रहे हैं। लेकिन आज का वक्त, अगर आप किसी की बच्ची को यही कहते हैं कि बेटा जरा पानी तो पिलाना, वो फैमिली कहती साड़ी कुड़ी इत्थे काम करना आई। ऐसा है कि नहीं है? इसका मतलब है कि हम तेजी से इखलाकी तनज़ली की तरफ जा रहे हैं, हम इखलाकी तनज़ली का शिकार हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त बुरा होता जा रहा है, इंसान के अंदर के हालात कई गुना ज्यादा बिटर हो चुके हैं और बिटर होते जा रहे हैं। यीशु मसीह को यह बात पता थी, खुदावंद को यह पता था कि दुनिया ऐशो इशरत में गुम हो जाएगी, और लोगों के ताल्लुक से क्राइस्ट ने कहा लोग ब्याह शादी करते होंगे, ऐशो इशरत में पड़े होंगे। आज आप देखें शादियों पे कैसी कैसी रसूमात इंट्रोड्यूस हो गई, अजीबोगरीब काम शादियों पे अब हम देखते हैं। शादियां क्या होती हैं? बस वो सिर दर्दी होती है, एंटर होते सारी इतनी बेस खुली होती है, धमक पड़ती है। जेडे दिल दे कमजोर हजरात होंदे ने वो पिछलियां सीटां लभदे ते जेडे मस्ती मारे होंदे ने वो अगे जांदे ने, जिन्हां दे दिल जवान ने वो स्टेज अल जांदे ने, कहंदा वो स्टेज है उत्थे स्मोक भी चलन डई, चलो जी उल्टबाजियां ला रहे ने, एक दूजे दियां सैल्फियां खिंच रहे ने, ना कोई किसी से मिलता है, ना कोई किसी को सलाम करता है। बड़े पास खड़े में ओदे कोल ही खलो के तस्वीरां खिंची जा रहे हैं, टक टक टक, उन्होंने नहीं पता मेरा चाचा मेरा ताया, मैं सलाम करना। हम तेजी से नीचे जा रहे हैं, डाउन हो रहे हैं। हमारा ध्यान शैतान ने हमारी अपनी जात पर लगा दिया है। वो कहता है ब्याह ते तू गया, तू अपनी तस्वीरां खिंची जा, सेल्फिश हो जा, क्योंकि वो किसी की तरफ नहीं देखता, उसे बस अपनी पड़ी, कदी गुलदान कोल, कदी शीशे कोल, कदी स्मोक वाले कोल, कदी साउंड वाले कोल, कदी स्टेज ते दूल्हा उठ के थले जाता, वो आप तस्वीर खिंचन लग पैंदा, कहता फायदा चुक ला, सीट खाली हो गई। ये क्या है? ये कुशादा रास्ता। ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं ये सब कुशादा रास्ते की बातें। इंसान भूल चुका है कि उसको बनाया किस लिए गया था। मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया कि मेरी हमद करें। मैं और आप किस लिए बनाए गए हैं जी? हमद करने के लिए। तो ये जितने भी काम मैंने गिनवाए ये हमद के हैं। सादी सी मिसाल है, ये पंखा चल रहा है, किस लिए चल रहा है? ताकि मैं हवा दे। खुदा ना खास्ता इसमें से तीर बरसने लगे, फिर क्या होगा? हम तो भाग जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे सारे, और फौरी तौर पर ज्यादा सोच खींचांगे कि भैया तीर कड्डन डे बाहर, इन्हों तो हवा कटनी चाहिए। मुझे और आपको बनाया गया है इबादत करने के लिए, बंदगी करने के लिए, प्रस्तिश करने के लिए, स्ताइश करने के लिए, खुदा की तारीफ करने के लिए, उसकी तमजीद करने के लिए। लेकिन हम खुदा की ना तो तारीफ कर रहे हैं, ना हम इबादत कर रहे हैं, ना हम कलाम पढ़ रहे हैं, ना हम दुआ कर रहे हैं, ना हम खुदा के ज़ुर झुक रहे हैं, ना हम उसके शुक्रगुजार हैं, ना हम उसकी तारीफ करते। हम सब कुछ वो कर रहे हैं जो खुदा के कलाम के मुखालिफ। मेरे अजीजों, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए इस तंग रास्ते में से दाखिल होने के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। हमने सिर्फ इतनी सी कुर्बानी देनी है कि हमने यीशु के साथ चलना, उससे कहना है कि खुदावंद तू मुझे तौफीक दे, मैं तेरे साथ चल सकूं। और जैसे एक बाप अपने बेटे को हाथ पकड़ के अपने साथ लेकर जाता है, वो हमें साथ लेकर चल पड़ेगा और वो हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा। आमीन।
वो किसी भी जगह पर हमें तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो हमारे साथ साथ हो। हमें फकत अपना हाथ उसके हाथ में देना है। हमें फकत ये कहना है कि खुदा मुझे पता है तू मेरे लिए मसलूब हुआ, मुझे पता है मेरे लिए तेरी पीठ पर घारियां बनाई गई, मुझे पता है मेरे लिए तेरा खून बहा था, मुझे पता है मेरे लिए तूने अपने सर पर कांटों का ताज पहना था, मेरे लिए तूने अपने हाथों के अंदर कील ठुकवाए थे, मेरी वजह से ही तेरे पैर छेदे गए थे और मेरी वजह से ही तेरी पसली के अंदर भाला लगा, मेरी ही वजह से तेरे मुंह पर थूका गया था और तेरी दाढ़ी को नोचा गया था। मेरे अजीजों, ये दुख आपके लिए सहा गया है, मेरे लिए सहा गया है। इस दुनिया में जितने भी इंसान बसते हैं उन सब के लिए मसीह ने सहा है। यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज से 22 साल पहले मैं भी कुशादा रास्ते पर चलने वाला था। वो सामने फौजी चिकन है, फौजी चिकन के सामने लाइनों पर रात को 1:30 बजे मेरी खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात हुई। मैं सिंगर था, मैं गाता था और मैं गजलें गाता था, मैं कुमार सानू के गाने गाता था, इंडियन फिल्मों के गाने गाता था और मैं इस तरह से पैसे कमाता था। मेरी जिंदगी खुदावंद से बिल्कुल नामानूस थी, मैं खुदा को नहीं जानता था। मैं एक नामी मसीही था, एक ऐसे घराने में जो नामी मसीही घराना था, उन्हें दुआ बंदगी का कुछ पता न था और हमारी जिंदगी के अंदर क्राइसिस आने लगे, मुसीबत आने लगी, परेशानी आने लगी। मैं कुशादा रास्ते पर जा रहा था। याद रखें, जब रोड खुला होता है तो स्पीड भी तेज हो जाती है, जब रोड सुकड़ा होगा आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ये रूहानी असूल है। रूहानी तौर पर तरक्की करने में देर लगती है और जिस्मानी तौर पर आगे बढ़ने में स्पीडें ही लगती हैं। आप देखते हैं एक वक्त में बंदा फकीर होता है, दूसरे वक्त में कोठियां बना के बैठा क्योंकि वो गलत काम में चला जाता है, शराब में, ये वो फलाना ढमकाना और नेगेटिव बिजनेस करके वो अपने आप को दिनों में खड़ा कर लेता है और फिर जब छापे पड़ते हैं वही कोठियां वेख जाती अपने आप को बचाने ले, फिर उत्थे ही आगे खलो जिथों शुरू होए सन उत्थे ही आगे दोबारा वापस। तो मैं कुशादा रास्ते पर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा था। जितनी सड़क खुली होगी उतनी ज्यादा मोटरसाइकिल वाला रेस देता है, कहता अभी जगह खुली है, मैंने मौका मिलने में निकला। जिस्मानी तौर पर चलने वाला शख्स, उसकी रफ्तार बहुत तेज है, वो तेजी से गुनाह में आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो शख्स सुखड़े रास्ते पर जाता है उसे फूंक फूंक कर कदम रखने होते हैं, उसे समझना होता है कि मेरा ये स्टेप कहीं मुझे नीचे ना फेंक दे, इस ट्रैक से हटा ना दे। वो बड़े आराम आराम से चलता है, बड़े ध्यान से चलता है, वो फोकस्ड होता है। आपने रस्सी पर चलते हुए शख्स को देखा होगा, सड़क पर चलते हुए शख्स को देखा होगा, दोनों की चाल में फर्क है। जो रस्सी पर चलता है वो बड़े ऐसे मुहतात होकर चलता है, जो सड़क पर चल रहे होता चले ही जा रहे क्योंकि वो खुला रास्ता है। जो रस्सी पर चलता है वो सामने देखता है, उसे पता होता है कि मैंने उधर पहुंचना है, मैंने नीचे नहीं देखना। जब वो नीचे देखता है वो डरता है, वो कहता है इधर सीधे टोलने में, सामने देखता है। एक दफा मैंने इंटरव्यू सुना था एक शख्स का, उसने कहा सर आप इतनी बुलंदी पर कैसे चल लेते हैं? उसने कहा सर मैं बुलंदी का तो सोच ही नहीं रहा होता, मैं तो सामने अपने पॉइंट को देख रहा होता हूं कि मैंने वहां पहुंचना है। पौलुस कहता मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, मेरा ध्यान किसी और तरफ है ही नहीं। कौन मुझे गाली दे रहा है, कौन मुझे मार रहा है, कौन मेरे लिए सियासत कर रहा है, कौन मेरे लिए परेशानी का सबब बन रहा है, कौन मेरे खिलाफ बातें कर रहा है, कौन मेरी बैक बाइटिंग कर रहा है, नेवर। उसका ध्यान सामने है। और वो कहता है जो चीजें पीछे रह गई हैं, जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको उसने पीछे ही छोड़ दिया, उसका ध्यान आगे। आमीन। तो मैं कुशादा रास्ते पर तेजी से बढ़ता चला जा रहा था और फिर एक वक्त ऐसा आया कि हमारी लाइफ में क्राइसिस आए, हमारी लाइफ में क्राइसिस आए। और पहला क्राइसिस क्या था कि मेरी माँ को ब्रेन हैमरेज हुआ, दिमाग की नस फट गई 98 में, जनवरी 98। उससे पहले मेरी बहन जो मुझसे छोटी थी, जब वो पैदा हुई उसको पोलियो था, वो 9 माह की थी, तो उसको बुखार चढ़ा, उसको पोलियो हो गया। और क्राइसिस जो थे वो हमारी लाइफ में अपनी ग्रिप को मजबूत करने लगे। पहला प्रॉब्लम क्या हमारी फैमिली में आया, मेरी बहन पाएज हुई, उसको पोलियो हो गया। दूसरा क्राइसिस क्या आया, मेरी माँ के दिमाग की नस फट गई और 98 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद उनके ठीक 7 माह के बाद मेरे वालिद साहब की भी डेथ हुई ट्यूबरक्लोसिस से। टीबी थी उन्हें गले की, उनकी निगलने की सलाहियत खत्म हो गई, वो कुछ भी निगल नहीं सकते। और अगर इसी सड़क पे आप आगे चले जाए तो आगे जाके ग्राउंड आ जाती है, नवाज शरीफ ग्राउंड उसे कहते हैं, नवाज शरीफ पार्क या ग्राउंड उसको कहते हैं। उसके बिल्कुल साइड पर एक क्वार्टर था, वो मैंने अपने बाप को लेकर दिया था। वो किराए पर वहां रहते थे और मैं उनकी देखभाल करता था। उनके साथ रहते हुए मुझे भी टीबी हो चुकी, मुझे पता नहीं। और फिर जैसे जैसे उनकी तबीयत खराब होने लगी, उन्हें खून की उल्टियां आने लगी, मुझे भी बुखार शुरू हो गया क्योंकि टीबी ने मुझे भी अपनी लपेट में ले लिया। और मेरी वालदा के ठीक 7 माह के बाद उसी साल में मेरे वालिद साहब की भी डेथ हो। पीछे हम 2 बहन भाई रह गए। देखें, कुशादा रास्ते पर दौड़ते तो हम बड़ी तेजी से आगे हैं, लेकिन मुश्किलात कितनी, बहुत मुश्किलात। और खुदा हमें अपनी तरफ लाने के लिए
बहुत से रास्ते इख्तियार करता है, खादमों को भेजता है, हालात हमारे इर्द गिर्द ऐसे पैदा करता है, हम नहीं समझते, हम मुंह जोर होकर बड़े चले जाते हैं। ज़बूर नवीस कहता ना हो घोड़ियां खच्चरा मांगतू, तो कुछ भी नहीं है समझ होना, वो घोड़े खच्चरों की तरह हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, मुंह जोर बने रहते हैं, पठानों से सूद उठाते हैं, एक मोबाइल नया लेने के लिए हम पता नहीं कितने कर्जे के नीचे आ जाते हैं, फकत एक शादी पर एक शो मारने के लिए कि जी साढ़े कोल भी देखो इनफिनिक्स हैगा जी, साढ़े कोल भी देखो एप्पल जी। एक शो मारने के लिए हम अपने आप को कितना नीचे ले जाते हैं, ताकि हम सिर्फ झूठी अपनी अना रख सकें कि देखें जी हम इतने तंग नहीं है, हम भी सौखे हैं। लेकिन पीछे हालात और ही होते हैं, कर्ज खा के बुआ खड़का रहे अंदर, पैसे दो पैसे दो, शादी पे शो मार ली, अब क्या करें। वालदा भी मर गई, वालिद भी मर गए, और हम दोनों छोटे थे, मेरी बहन मेरे से ज्यादा छोटी थी, तकरीबन 3.5 साल छोटी थी, तो उस वक्त मेरी उम्र अपनी तकरीबन 17 साल थी। तो मेरे मामू और मेरे ताया जी, उन्होंने ये कहा कि भाई अब इस बच्ची को कौन संभालेगा, इस बच्ची का मसला है, क्योंकि उसके हाथ पैर मुड़े हुए थे और वो ना अपना खाना खा सकती थी खुद, ना वो नहा सकती थी, ना कपड़े बदल सकती थी, ना एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा सकती, टोटली तो पर क्रिपल थी। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि उसका नाम सोफिया था, उन्होंने कहा सोफिया को हम ले जाते हैं और शहजाद को तुम अपने पास रख लो, क्योंकि इसका स्कूल यहाँ पे है, ये स्कूलिंग करेगा। माँ बाप भी मर गए, बहन भाई भी अलग हो गए। खुदा से दूरी के नताइज बड़े भयानक और बड़े दूर रस हैं, ये नस्ल दर नस्ल पीछा नहीं छोड़। अगर हमने अपनी लाइफ को चेंज करना है, अपनी फैमिली को चेंज करना है, तो आज हमें अपने लिए फैसला करना होगा, ताकि ये लानतें हमारी आगे ट्रांसफर ना हो, ये यहीं यीशु के ब्लड से कैंसिल हो जाए और भस्म हो जाए। जब तक मैं और आप खुदा मुझसे दूर हैं, हमारी जिंदगी नाकामी का शिकार रहेगी। माँ के मरने के बाद, बाप के मरने के बाद हम दोनों बहन भाई भी अलग हो गए, और फिर मेरी बहन जो है 2008 में उसकी तबीयत भी बहुत खराब हुई और 2008 में वो भी खुदा में सो गई। लेकिन उससे पहले मेरी हालत इतनी बुरी हुई कि मुझे डॉक्टर्स ने यह कहा कि आप बचेंगे नहीं, आप मर जाएंगे, क्योंकि आपके दोनों फेफड़े गल चुके हैं, मुझे खून की उल्टियां आती हैं। और रात को खुदकुशी करने के लिए 99 में, जनवरी 99 में मैं फौजी चिकन के इस रेलवे ट्रैक के ऊपर, जहां पे ट्रेनें आ रही हैं बार बार, मैं लेट गया था। मैं मरना चाहता था, क्योंकि मैं एक नाउमीद नौजवान था। जिसके पास यीशु नहीं, उसके पास क्या उम्मीद हो सकती। उसके पास चाहे दौलत है, मैंने बड़े बड़े दौलतमंद लोगों को कसरत शराब की वजह से मरते हुए देखा है। मशहूर अदाकार जिनकी तस्वीरें हमने अपने घरों में लगाई हुई हैं, जिनकी तरह के बाल हम बनाते हैं, जिनकी तरह का आई मेकअप हम करते हैं, वो इतने फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए हैं कि वो अपने आप को इंजेक्शन लगा लगा के मार देते हैं। मशहूर अदाकार आए और अदाकार अपने आप को फांसी दे लेते हैं, क्योंकि उनके पास दौलत तो बहुत है, शोहरत तो बहुत है, मशहूरी तो बड़ी है, फैंस तो बहुत है, लेकिन उनके पास यीशु नहीं, इसीलिए वो अपने आप को मार लेते हैं। लोगों के लिए उनकी जिंदगी बड़ी कीमती होती है, उनकी अपनी जिंदगी उनके लिए टगे की नहीं होती। कितनी भयानक चीज है ये। लोग उनको देख, एक उनकी झलक देखने के लिए तड़प रहे होते हैं, और वो रात को अपना गला कट लेते, क्योंकि उनके पास जीने की कोई उम्मीद नहीं होती। मेरे जीजो, मेरे पास भी कोई उम्मीद नहीं थी, और रात को 1:30 बजे जब मैं शदीद सर्दी में जनवरी में यहाँ पर कुकड़ रहा था और ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था कि ट्रेन आए और मुझे कुचल दे और मैं हिस्सों में तकसीम हो जाऊं, और मेरी इस अजियत से, इस तकलीफ से, इस दर्द से रिहाई मिल जाए, और ये सांस की जो घुटन है और दबाव है, इससे मुझे छुटकारा मिल जाए। मैं एक आसान रास्ता ढूंढ रहा था, मैं कुशादा रास्ते पर था। लेकिन उस रात खुदा का पाक रूह मुझसे हम कलाम हुआ। पाक रूह ने मुझसे कलाम किया। पाक रूह ने कहना शुरू किया, तू तौबा कर, तू अपनी जिंदगी यीशु के सुपुर्द कर दे। और मैं उस आवाज से बहस करता रहा, लेकिन बिलाखिर जाहिर सी बात है, खुदा से कौन बहस कर सकता। इंसान ने हार नहीं होता है। मेरे पास इतनी दलीलें नहीं थी। खुदा के पास मेरे हर एक सवाल का जवाब था, उसके किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था। और फिर उस रात आंसुओं के साथ मैं वहां पर एक लाचार नौजवान की तरह पड़ा था, और धुंध थी, सर्दी थी, मैं बिल्कुल अकड़ चुका था, फ्रीज हो चुका था। लेकिन उस मंजर ने मुझे रिवाइव किया। मैंने अपनी बैक साइड पर एक रोशनी का सर्कल देखा, और उस रोशनी के सर्कल में मैंने खुदाम यीशु मसीह को देखा, और खुदाम यीशु मसीह ने मुझसे कलाम किया। और बिल्कुल ऐसे जैसे ये तबला पड़ा है, मैं ऐसे लेटा हूँ और वो मेरे बिल्कुल पास आ गए। खुदाम ने कहा, बेटा तूने जिंदगी में पहली बार मुझे दिल से पुकारा है, मैं तेरा खुदावंद हूँ, मैंने तुझे बचा लिया है, तू जिंदा रहेगा और तू मेरी खिदमत करेगा। आमीन। ये 22 साल पुराना किस्सा है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, और 22 साल से खुदा का शुक्र है, जैसा खुदावंद ने कहा था, ये खुदा का कलाम था, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। मैं अगर कलाम सुना रहा हूं तो मैं अपनी काविश से, अपनी सही से, अपनी कोशिश से नहीं सुना रहा। खुदावंद ने मेरे लिए कलाम कर दिया कि पुत्र तू कलाम सुनाना है। ये मेरे लिए मुकर्रर हो चुकी बात, इसमें मेरा कोई हिस्सा बखरा नहीं है। मैं तो वो कुछ कर रहा हूं जो खुदा ने मेरे लिए मुकर्रर कर दिया। ये उसका करम है, ये उसका फजल है कि उसने मेरा मुंह खोल दिया। और फिर अगली सुबह मैं डॉक्टर के पास पहुंचा। मैं कहा, डॉक्टर साहब मुझे चेक करें। जिसने मुझे कहा था कि आप 6-7 दिन में, हफ्ते 10 दिन में मर जाएंगे, उसने मुझे दवाई भी दी थी मुझे टरखाने के लिए। जाहिर सी बात है वो डॉक्टर था, वो क्या कर सकता था।
मैं कहा डॉक्टर साहब मेरा एक्सरा करें। उसने कहा यार, अपने लड़के को कहने लगा यार वही मुंडा जिसके माँ प्यो मर गए, ओ यार। कहता बेटा आप दवाई खाएं। मैंने कहा सर आप मेरा एक्सरा करें। उसने मुझे देखा तो उसे लगा कि यार शायद एक्सरा कराने से कितनी तसल्ली हो जाए। मैंने कहा पुत्र एक्सरा कर। और जब उसने मुझे एक्सरा रूम में लेके गया, उससे मेरा एक्सरा लिया, उससे मुझे बाहर भेजा, एक्सरा डेवलप करके लाया। और जब उसने उसको अपनी उसके फ्रेम पे लगा के लाइट जलाई तो उसके अंदर 2 ब्रांड न्यू फेफड़े थे। हालेलुया। और उसने कहा है होया कि कहना तू लेट, क्योंकि मेरी आंतों में भी सुराख थे। उसने मुझे लिटा के मेरा अल्ट्रासाउंड किया, मेरी आंतें भी बिल्कुल ठीक थी, आंतें भी नहीं थे, फेफड़े भी नवे, अंदरों भी सब कुछ नवा। सबसे बड़ी बात, मेरी रूह बच चुकी थी। मैं उस रात तौबा कर चुका था, मैं अपनी जिंदगी खुदावंद को दे चुका था और मैंने सुकड़े रास्ते को इख्तियार कर लिया था उस रात। और खुदावंद की तारीफ हो इस बात के लिए कि इन 22 सालों में हम बहुत से घरों में गए हैं, बहुत से शहरों में गए हैं, बहुत से लोग इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक में हमारा कलाम सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक वक्त में हमने ये चुनाव किया था कि हम सुकड़े रास्ते पर खुदावंद के साथ चलेंगे। और दाऊद कहता खा मौत की साय के वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। सुकड़े रास्ते की सबसे खुशाइंद बात यह है कि वहां पर आपको यीशु का कुर्ब नसीब होगा। हालेलुया। वहां पर खुदावंद आपके साथ होगा। कुशादा रास्ता जितना मर्जी चकाचौंध हो, वहां पर यीशु नहीं। वहां दुख है, अलम है, रंज है, तकलीफ है। लेकिन जहां खुदावंद है, हजारों विपताएं आपके साथ लगी हुई हैं, लेकिन यीशु की एक थपकी आपको आगे बढ़ने पे मजबूर करती है। आप बढ़ते नहीं बल्कि आप दौड़ना शुरू कर देते हैं। आमीन। सो मैं आपको इस बात की आज नवीद देना चाहता हूं, इस बात की खुशखबरी सुनाने के लिए इस घर में आया हूं कि आप अपनी जिंदगी खुदावंद को दीजिए। हो सकता है आपकी जिंदगी 50-50 हो, आप दुआ कर लेते हो, अपनी जिंदगी दुनियावी कामों में भी उलझा लेते हो और हर किस्म का दुनियावी काम करते हो और दुआ के वक्त नींद आ जाती हो, कलाम पढ़ने का इरादा करते हो, फिर सोचते हो चलो कल फिर पढ़ लेंगे, कोई गाल नहीं, कल सही, आज दी किस्त बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज दी लंघ गई तो फिर मसला खराब हो जाना, कलाम कल पढ़ लेंगे। हो सकता है आपका ध्यान दुनियावी कामों की तरफ हो, लेकिन याद रखें जिसने खुदावंद को एक बार देख लिया वो फिर वापस मुड़ के नहीं जा सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा ये 70 तो जा रहे हैं, अगर तुमने जाना है तो तुम भी चले। पतरस ने कहा कहां जाएं, जिंदगी की बातें तेरे पास। आमीन। जिसने यीशु को एक दफा चख लिया, जिसने यीशु को देख लिया, उसके सामने कोई और चेहरा टिक नहीं सकता। सो मेरे अजीजों, चुनाव कीजिए, आज अपने लिए चुनाव कीजिए। आप तंग रास्ते में से दाखिल होंगे या आप कुशादा रास्ते पर ही चलते जाएंगे। ये इन्विटेशन सबके लिए है, चुनाव आपने करना है। आज आप दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद मैं ये चाहती हूं कि मैं उस रास्ते को इख्तियार करूं जो जिंदगी की तरफ जाता है। मैं उस रास्ते पर नहीं चलना चाहती या चलना चाहता जो मुझे मौत की राहों की तरफ लेकर जाएगा, जो मुझे मौत की तरफ ले जाएगा। मैं हमेशा की जिंदगी की वारिस बनना चाहती हूं और हमेशा की जिंदगी में खूबसूरत चीज यह है वहां हर रोज यीशु से मुलाकात होगी। आमीन। ये कैसी बात, कैसी बात। लोग इबादत के अंदर रोते हैं, खुदावंद थोड़ी सी दूरी आ जाती है, लोग हंसने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, नारे मारते हैं, खुशियां मनाते हैं, कहता ओए आज बड़ी हुजूरी आई। और ये कुछ भी नहीं है जब आप यीशु को बराह रास्त देखेंगे। हालेलुया। जब आप यीशु के साथ बगलगीर होंगे, वो आपसे मोहब्बत करेगा, आप उसका मोहब्बत भरा चेहरा देखेंगे, उसकी मुतरन्नम आवाज सुनेंगे, आपका दिल कैसे जोश से भर उठेगा। वहां पर आप ईमानदारों से मिलेंगे, वहां पर एक अजीब माहौल है, वहां पर खुदावंद की सताइश हो रही है, बंदगी हो रही है। हर रोज वहां पर आपको ईमानदारों के साथ खुदावंद के हुजूर झुकने, उसकी बंदगी करने, फरिश्तों के साथ इबादत करने का मौका मिलेगा। आमीन। लेकिन ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सुकड़े रास्ते पर चले, जो अपने आप को खुदावंद के हुजूर झुका देंगे। पौलुस ने इसकी खूबसूरत तस्वीर पेश की है अपने खत में। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। सुकड़ा रास्ता अपने आप को मारना है, खुदावंद के पीछे चलना है, खुदावंद के पीछे चलना है। एक वक्त आएगा लोग आपको कहेंगे अड़िए तू तो बदल ही गई, तू तो रही नहीं। इट्स मीन आप सुकड़े रास्ते पर। और जे लोग कहन भोरा नहीं बदली, अगों तो भी भैड़ी हो गई, अगों तो भी भैड़ा हो गया, पहले तो बड़ा ही खट्टा सी, हुण ते खट्टा टीट हो गया। इसका मतलब है कि आप अपनी रविश पर चले जा रहे हैं। अनसमल ने गीत गाया, रंग लिया मुझे, रंग लिया मुझे, अपने रंग में रंग लिया यीशु ने, दिया अपना जहन, दिया अपना लहू, मुझे अपना रूप दिया, रंग लिया मुझे, रंग लिया। जब यीशु किसी को अपने रंग में रंग लेता है फिर उसमें से वो नजर आता है। हमीद देश की खूबसूरत गजल है, जब खुदावंद रिहाई देता है उसका चेहरा दिखाई देता है। जिस किसी को रिहाई मिल जाती है गुनाह से, फिर क्राइस्ट का चेहरा उसके अंदर से नमूदार होता है। ज़कई कहने लगा मैंने अगर किसी का नाहक लिया है मुझको 4 गुना वापस करूं। आमीन। क्योंकि उसको नजात का तजर्बा हो गया, उसको नजात का तजर्बा हो गया। उसने ये नहीं कहा खुदावंद को, खुदावंद मेरी सास लिए दुआ करो बड़ी डाडी है, उन्हें मेरी जिंदगी अजीरन की थी। यही ज़कई ने तो अपनी सास का जिक्र ही नहीं किया, ज़कई ने अपनी बीवी का जिक्र नहीं किया, ज़कई ने अपने बच्चों का, ज़कई ने अपना जिक्र किया। नजात ये है जी, गलत दूसरे नहीं है, गलत मैं हूं। प्रॉब्लम मेरे अंदर है, दूसरों में नहीं।
ये है तंग रास्ता। तंग रास्ते में खुदा हमें हमारी शनाख्त दिलाता है, दूसरों पर निगाह नहीं दिलाता। तो ये बातें बड़ी हैं, सुबह तक ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन हम अपने मुद्दे को हासिल कर चुके हैं। और मुद्दा ये है, सुकड़े रास्ते पर हमारी रफाकत खुदावंद के साथ रहेगी। कुशादा रास्ते में हम दुनिया की भूल भुलैयों में गुम हो जाएंगे। ये दुनिया के अंदर इतनी अट्रैक्शन है कि आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। मोबाइल छड़िया जाता, मैं बटन वाला रखे, कोई कम है नहीं, फिर भी फेसबुक वे ही लवा, उन्हें अपनी कोई तस्वीर अपलोड की थी, लाइक करा। अब फेसबुक पे लड़ाइयां शुरू हो गई लोगों की। मैं राती तस्वीर अपलोड की थी, बुशरा तो तू लाइक नहीं की थी, वो लड़ाइयां शुरू। वो कहती है बाजी मेरा नेट ही नहीं सी आ रहा। एक मिसाल दे रहे, वो मेरे को नेट ही नहीं सी आ रहा बाजी, मैं कितों तुहाडा तस्वीर लाइक करनी। तस्वीरों पे लड़ाई कर रहे हैं लोग। हमने तस्वीरें अपलोड की, सालगिरह की बच्ची की, तुम में से किसी ने उसके ऊपर कमेंट नहीं किया। दुनिया हमें अपनी गिरफ्त में ले रही है। मोबाइल एक छोटी सी चीज है दुनियादारी की, कुशादा रास्ते का एक छोटा सा टूल है मोबाइल। इसने लोगों को इतनी गिरफ्त में लिया हुआ है। मजदूर ने भी फड़े आया, वो भी लगा आया, बेलचा ने फड़े आया, लगा जा रहे हैं। खोता रेड़ी वाला भी उत्ते उन्होंने पता नहीं खोता मैनू किधर ले जा रहे हैं, वो अपने व्हाट्सएप करी जा रहे। खोता भावे नाले च लै जाए, लेकिन उन्हें व्हाट्सएप करके ही अख उत्ते चुकनी। हम असीर हो चुके हैं, गुनाह के गुलाम बन चुके हैं। गुनाह ने हमें इस कदर गिरफ्त में ले लिया कि वो हमें ड्राइव कर रहा है, जिधर मर्जी हमारी नकेल खींचता है उधर को निकल जाता। और इस गुनाह से हमें रिहाई कौन देगा? यीशु। दुनिया के अंदर कोई ऐसी पावर नहीं जो आपको गुनाह से आजाद करा सके। ये इतना स्ट्रॉन्ग मास्टर है, इससे कोई छूट नहीं सकता। इसको मास्टरों का मास्टर आके ब्रेक करता है, उसका नाम यीशु है। बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। और वो आकर गुनाह को मलियामेट करके रख देता है, तराज कर देता है, तबाह बर्बाद कर देता है, उसके होल्ड को खत्म कर देता है और हमें आजाद कर देता है। आमीन। सो आज शाम आपके लिए आजादी की शाम हो सकती है, तब्दीली की शाम हो सकती है, बरकत की शाम हो सकती है, नजात की शाम हो सकती है, अगर आप अपना आप खुदावंद को दें। जैसे आज से 22 साल पहले मैंने दिया था, इन भाइयों ने दिया था। हम सबके पास जबरदस्त गवाहियां हैं। जैसे जैसे खुदावंद हमें मौका फराहम करेगा, हम सब आपके साथ अपनी गवाहियां शेयर करेंगे। गवाही सुनाने का मकसद ये है, मुझे खुदावंद कैसे अपने पास लाया और मैं क्यों खुदावंद की मुनादी कर रहा हूँ। मैंने मुख्तसरन आपको ये बात बताई है कि जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने बारे में सोचें। क्या जिस यीशु की बाबत पादरी साहब बता रहे हैं, क्या इस यीशु को मैं भी जानती हूँ? क्या इस यीशु से मेरा भी ताल्लुक है? क्या मैंने कभी उसको इतने करीब से छुआ है जैसे उस 12 बरस से खून जारी औरत ने खुदावंद को छुआ था? उसने छुआ तो कुछ हुआ, वो शिफा पा गई। इसी तरह आज खुदावंद चाहता है कि हम उसे छू लें ताकि हमारी नापाकी जाती रहे। हम उसके लहू को अपनी लाइफ में ले लें, हम तौबा करें और खुदावंद से करार करें, खुदावंद बहुत साल मैंने दुनिया की भीड़ में गुम कर दिए, जाया कर दिए, लेकिन आज तूने मुझे मौका फराहम किया है कि मैं तौबा करूं, अपनी जिंदगी तुझे दे दूं और सुकड़े रास्ते पर चलना शुरू कर, ताकि उस हमेशा की जिंदगी को पालूं जिससे दुनिया की सारी दौलत देकर भी खरीदा नहीं जा सकती। ये मुफ्त है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून से हमारे लिए खरीदी, इसका इंतजाम किया है। ऐ खुदावंद, मैं तेरा खादिम होते हुए दिल की गहराइयों से अपने इन तमाम अजीजों के लिए, इनके घरानों के लिए तुझसे बरकत की दुआ कर मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद ये कलाम इनके साथ जाए, ये कलाम इनके साथ जाए और खुदावंद ये बातें इनके दिल में जज़ब हो जाएं, ये बातें इनके दिल पर नक्श हो जाएं और ये बातें स्ट्राइक करती रहें। ये वाकयात, ये आयात, ये बातें, ये गवाहियां इनको याद आती रहें। और खुदावंद ये जब कभी कोई ऐसा काम करने के लिए जाएं, खुदा का पाक रूह इन्हें रोके और कहे, बेटी तू सुकड़े रास्ते पर चलने वाली है, कुशादा रास्ते की तरफ मत जा, वो हलाकत का रास्ता है। ऐ खुदावंद, मैं तेरा खादिम होते हुए अपने इन सब अजीजों पर तेरी बरकत चाहता हूँ। हम सबको छू और कसरत की बरकत दे, यीशु के नाम में, आमीन।